ये महर्षि स्वामीधर ने लिखा है 5 महायज्ञ, और ये सृष्टि के आदि से लगातार चल रहे थे। महाभारत युद्ध के कारण सभी राजे महाराजे जो चारों वेदों के पढ़े थे, विज्ञाता थे, वो सब मारे गए, ढूंढ ढूंढ करके मार दिए, एक नहीं बचा। जब राजा नहीं होता विद्वान तो ब्राह्मण हर प्रकार की बिगाड़ करने के लिए आतुर हो जाता है। राजा अगर विद्वान हो तो सारे राजे जितने चारों वेदों के विद्वान राजा थे वो सब पूरे देश, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर यहाँ का ही राज्य चलता था, सभी राजाओं को उस युद्ध में आना पड़ा और सभी राजे महाराजे उसमें मारे गए। अब वेद के ज्यादा क्षत्रिय नहीं रहे, तो वो जो ब्राह्मण रहे उनकी बढ़ पड़। आलस्य आना स्वाभाविक होता है, उन्होंने आलस्य प्रमाण बढ़ता गया और जो सबको पढ़ना पढ़ाना था, पढ़ना पढ़ाना वो मेहनत बढ़ती है वो छोड़ दिया, स्वयं ने भी छोड़ दिया। केवल जिससे अधिक से अधिक हमें खूब दान दक्षिणा ऐसो आराम की चीजें आए, बस वो चीजें अधिक से अधिक मन गठन तक बना बना करके शुरू पूरी तरह से हमारी वैदिक व्यवस्थाएं समाप्त है। 5 यज्ञों का करना कराना हर मनुष्य करता था, छूट गया। जब तक 5 महायज्ञ के अच्छे ज्ञाता होते थे नर नारी, तब तक ये पूरे के पूरे देश में हर व्यक्ति सुखों से पूरी था, दुखों से कोई इस देश का मनुष्य दुखी नहीं था, क्योंकि 5 यज्ञ करने वाला मनुष्य इतना बड़ा दुख आ जाए वो दुखी नहीं होता और सर्वत्र सुखी है। महर्षि स्वामीधर ने इसको समझा और फिर हमारे लिए 5 महायज्ञों करने का बहुत अच्छा विधान, ये 5 महायज्ञ विधि पुस्तक है, इसमें बहुत, इसको सबको पढ़ना चाहिए। 5 महायज्ञ विधि हम नहीं पढ़ते, छोटी सी पुस्तक है, अगर ये 5 यज्ञ हमें आ जाए करने, हमारे घर में कोई भी मनुष्य कभी दुखी नहीं होगा। याद रखना, ये 5 महायज्ञ विधि, ये छोटी सी पुस्तक और लंबी चौड़ी नहीं है, और हिंदी भी लिखी है, संस्कृत जहाँ जरूरी समझी स्वामी जी ने वो लिखी है। ये इतनी सी पुस्तक है, इसके पढ़ने से, इसके अनुसार 5 यज्ञ करने से कोई भी घर में नर नारी कभी दुखी नहीं होगा, सर्वत्र सुखी होगा। ये महर्षि स्वामीधर ने लिखा है और महर्षि स्वामीधर का लेख कभी भी मिथ्या नहीं। जैसे वेद का कोई भी बात मिथ्या आज तक दुनिया में नहीं साबित कर पाया, न कर पाएगा, ऐसी महर्षि स्वामीधर की बात को अंग्रेजों के काल में सारी मिथ्या बातों को मिथ्या कहा और सत्य बातों को सत्य कहा। कोई भी अंग्रेज, कोई भी ईसाई, कोई भी मुसलमान, कोई भी जैन, सिख, एक भी महर्षि स्वामीधर के ग्रंथों में असत्य बात सिद्ध नहीं, क्योंकि वो लिखते हैं पूरे इस ग्रंथ में मैं सत्य ही कहूंगा, सत्य ही लिखूंगा, और जब पूरा हो जाता तो कहते हैं सत्य ही कहा है, सत्य ही लिखा है, सत्य ही कहा है। ये बाद में पुष्टि भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो कहा सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, और जब पूरा हो गया सत्यार्थ प्रकाश तो कहा सत्यम अवादिशम ऋतम अवादिशम, माने जो कुछ कहा इसमें सत्य ही कहा है। बहुत गारंटी से लिखा है, इसलिए स्वामीधर पर बहुत श्रद्धा करनी। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोग ये 5 यज्ञों को अच्छी तरह से व्यवहार में लाने के लिए सीख लो, मेरी ऐसी कामना है। मैं जन जन में यही चाहता हूँ, ये 5 यज्ञ जब फिर गांव गांव में घर घर में नरनारी करेंगे तो देश जैसा था वैसा निश्चित रूप से हो जाएगा। और इसका आधार लिखा है कि बड़े बड़े यज्ञ भी होने लग जाए तो बड़े राजे महाराजे और ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते कराते थे, तो निश्चित रूप से ये देश रोगों से रहित सुखों से अगर अभी भी होने लग जाए, ऋषि ने लिखा अगर फिर से होने लग जाए तो वैसा ही फिर। इन पंक्तियों को देख करके मेरे को आ गया कि ऋषि की पंक्ति कभी गलत नहीं, प्रयास करेंगे।
तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान हमने संकल्प ले लिया है और 5 यज्ञों को, उसमें आने वाले यजमानों को 5 यज्ञों के विश्रांत विद्वान बनाने का संकल्प। यहाँ मुझे वैसी व्यवस्था नहीं मिल रही, मैं 3 दिन में दिखा देता। सुशील कहते कर दो, लेकिन वो व्यवस्था थी। हमें कम से कम 150 जोड़ा यजमान पूरे बैठे हों और तीनों दिन बैठेंगे, तो उनको 5 यज्ञों के विश्रांत जीवन में करने वाले हम वो यजमान तैयार करके भेजे। ऐसा सिलेबस तैयार किया। आप लोग सुनते नहीं, कल मैंने जो समझाया था ब्रह्म यज्ञ, समझना वो अच्छी तरह से व्यवहार में लाने की चीजें स्वामी ने लिखा। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना। यदि हमने स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं की तो ब्रह्म यज्ञ का फल नहीं। ब्रह्म यज्ञ का फल है जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड उसको छुएगी नहीं और गर्मी से भरा रहेगा। ब्रह्म यज्ञ करने से जिस समय बैठा है उपासना में, तब तो उसको बुराई छुएगी नहीं जब तक बैठा है, और यदि विधि पूर्वक कर दिया तो पूरे दिन उसको बुराई छुएगी नहीं और अच्छाई बढ़ती ही रहेगी। ब्रह्म यज्ञ का ये फल। प्रातः काल का किया हुआ ब्रह्म यज्ञ सारे दिन रक्षा करता है, रात्रि का किया हुआ ब्रह्म यज्ञ सारी रात रक्षा करता है। ईश्वर के पास रहकर उपासना का मतलब है ईश्वर के निकट रहना। अगर विधि पूर्वक किया जाए तब होगा ये। विधि ना हमें स्तुति आती, ना हमें प्रार्थना आती, ना उपासना। स्तुति का वाक्य क्या है, प्रार्थना का वाक्य क्या है, उपासना का वाक्य क्या है, ये ऋषिदान की बातों को समझना। ऋषिदान ने कहा है जब हमें भगवान की उपासना में स्तुति प्रार्थना, तो भगवान से बातें करनी है। आप आर्य विनय नाम का ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की ध्यान में, उपासना में क्या करना है। तो उन्होंने एक आर्य विनय नाम का ग्रंथ है, कैसे ईश्वर से बातें करनी होगी। स्तुति करते जाएंगे और परमात्मा से भी प्रार्थना और उपासना के नाम पर बातें होगी, चर्चा, अपनी बात को कहेगा और फिर अपना समर्पण दिखाएगा। उपासना का ध्यान रखना। उपासना का अर्थ लिखा महर्षि स्वामीनारायण ने, ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ता के साथ चलने का दृढ़ संकल्प लेना। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़िए, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, सगुण स्तुति, निर्गुण स्तुति, सगुण प्रार्थना, निर्गुण, वहां की उपासना पढ़ करके देखें। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि एक ब्रह्म यज्ञ सीखो। कल ब्रह्म यज्ञ मैंने काफी विस्तार में, थोड़ा सा क्योंकि समझिए संक्षेप से मुझे और भी बताना। ब्रह्म यज्ञ में मुख्य रूप से ध्यान देना है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आप ओम से पहले शुरू करें, फिर गायत्री मंत्र से, फिर पूरी प्रार्थना, पूरी संध्या से। संध्या के मंत्रों को मन में बोलते जाओ, उनके अर्थों को सोच करके महसूस करते रहो, अनुभूति करते रहो, पूरी संध्या से स्तुति हो जाएगी। ये पूरी संध्या परमात्मा के गुण और काम है। पूरी संध्या में क्या है, ईश्वर के पूरे गुण और काम, क्या क्या करता है वो। धियो यो नमः, वाह क्या करता है वो। किसी की भी स्तुति करोगे तो गुण और कामों से की जाती है। अगर आप ये पूरे मंत्रों को मग्न होकर के आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ऐसे प्रभु हमारे भीतर हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम एक नारायण कहा है। नारायण कहा है, नारायण जानते हैं क्या नारायण का क्या मतलब होता है? न कहते हैं जीव को, आयम कहते हैं निवास स्थान। जीव जिसका निवास स्थान, इसलिए परमात्मा का नाम नारायण। ऐसा जो संज्ञा में वर्णन है, ऐसा परमात्मा ने निवास स्थान हमारे जीव को बना रखा। उस जीव को भीतर, उस परमात्मा, उस नारायण परमात्मा को जीव अपने अंदर जब महसूस करता है मन को लगा करके, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसको जोड़ लेता है अपने साथ। जैसी स्तुति करेगा तो परमात्मा अपने से जोड़ लेता है। परमात्मा उसको नहीं छोड़ता, वो उसको नहीं छोड़ता। पहले एक ओम को करो, फिर गायत्री मंत्र।
अब ये मन कैसे लगेगा, कल मैंने विधि बता दी थी, थोड़ा सा मैं और के मजबूती के साथ बता रहा हूँ, तो लंबा चौड़ा नहीं। आप अपनी वाणी की गलतियां दिन भर की, आप मैंने वाणी से जितना आपको पकड़ में आ जाए, आप कितना नहीं बोलने के, कितने बोलेंगे कि बनाओ नियम, नहीं तो आप स्तुति नहीं कर सकते परमात्मा। फिर परमात्मा से प्रार्थना उपासना नहीं कर सकते, मकाए रहो। एक भी वाणी बहुत संभाल के बोलेगा जो व्यक्ति, वही संतों की संध्या उपासना करता। जिसका बोलने में संयम नहीं है, जिसका सोचने में संयम नहीं है, जिसका देखने में संयम नहीं है, ये संध्या इसीलिए की जाती। तो बैठ करके कम से कम, क्योंकि अल्पत्य संस्कार भरे पड़े हैं, व्यवहार में जाता, वातावरण बनता, वो फेल हो जाता है। तो जो आपसे वाणी से गलती हुई है, जो आपसे जीभ से गलती हुई है, जो आपकी आंख से गलती हुई, जो आपसे कान से गलती हुई है, जो गलती आपकी मन से हुई है, जो गलती आपकी शरीर से, बस इतनी 5-6 गलतियां गिन, इनमें सब गलतियां आ जाएंगी। आज मुझे जो नहीं करना था, कौन कौन से, अगर आप इनको सारी ढूंढ करके प्रयास करो कि होने ना पाए, और जो आपसे हुई हैं अगर आप उनको गिन लो ना, तो उस समय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अब आप जब परमात्मा की स्तुति करो, उसके गुण काम को जब आप नारायण के रूप में जब आप सोच करके महसूस करोगे ना, तो परमात्मा आपको जोड़ देगा, हटने नहीं देगा आपको, और आप हट नहीं सकते। ध्यान रखना, संध्या करने वाला ऐसे संध्या नहीं। अच्छे हमें वर्षों से करती हुए संध्या वाले देखे हैं, मन नहीं लगता, संध्या में बैठेगा तो भागेगा। जब तक अंतःकरण इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी, ऋषि अधिकार तक अंतःकरण इंद्रियां शरीर शुद्ध नहीं होगी, तब तक परमात्मा के साथ जीवात्मा जुड़ेगा नहीं। करते हुए एकदम शरीर भी शुद्ध हो जाता, इंद्रियां भी शुद्ध, अंतःकरण भी शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध। यही शुद्ध है, और कोई शुद्धता नहीं है। इसमें नहाने धोने की जरूरत नहीं है संध्या करते समय, ये भीतर की शुद्धि है। एक तो ये आप लोग समझ में आ रहा है, संकल्प बनाओ आप लोग, वाणी से, जीवा से, आंख से, कान से, दिन भर भले ना कर योग्य व्यवहार बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए तो मनुष्य जीवन का फल मिले। और अगर हो गया तो उसको परमात्मा से के सामने बैठ करके हम गिनने में कभी आलस्य नहीं। फिर देखो परमात्मा की, तो कल मैंने ये बताया था कैसे हम परमात्मा की संध्या में प्रवेश कर सकें, कैसे परमात्मा से हम जुड़ सकें, उसकी विधि है कि आप पहले अपने को शुद्ध करें। फिर इसके बाद जो स्तुति मैंने बताई है, नारायण मंत्र वाक्य में निवास, वो कैसा है, आप जितने भी मंत्र जानते हैं उन सभी मंत्रों में परमात्मा, क्योंकि स्वामी ने जो संध्या दी है और जो ईश्वर का ध्यान करने के लिए जो मंत्र दिए हैं, उसमें परमात्मा के गुण काम ही बताए हैं। उनके अर्थ अच्छी तरह से जान करके और उनके साथ में भाव बनाओ। भाव कहते हैं श्रद्धा। अग्नि के गुण पर हमें दृढ़ विश्वास है कि बैठेंगे तो सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी। परमात्मा के गुणकामों में दृढ़ विश्वास करना भाव है। जब आप पूरे दृढ़ विश्वास करेंगे, ऐसे प्रभु मेरे भीतर हैं और मैं प्रभु के पास आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, तो ये प्रभु का काम, ये प्रभु का गुण मेरे अंदर भरे बिना रुकेगा नहीं। अग्नि के पास जैसे बैठने से गर्मी भरती ही भरती है, ठंड निकलती ही निकलती है, निश्चित रूप से परमात्मा का ये काम मेरे भीतर होगा। ये दोष निकालने का काम करता है, निकालेगा। ये गुण भरने का काम करता है। प्रभु ऐसे प्रभु हैं, ये काम होगा, मुझे संदेह नहीं है। ये क्या हो गई जी? स्तुति। स्तुति वाक्य में ऐसे रखा। अब प्रार्थना में क्या रखना? स्पष्ट लिखा स्वामी जी ने प्रार्थना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा। प्रार्थना में, प्रार्थना में जो आप नहीं चाहते थे और वो काम आपसे हो गया, उसको कहना है। ऐसे आप आज्ञा मैंने पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। हे प्रभु, कौन बचाएगा मुझे? सना
पितेव सूनवर्णे सुपायनो भव सदस्वान स्वस्तये। ए पिता तेरी बदनामी हो जाएगी अगर मैं ऐसे करता रहा। ये मेरे इंद्रियों के अंतःकरण के अंदर के दोष भरा है, ये नहीं मेरे से निकल पा रहा, न कोई निकाल पा रहा, न कोई ऋषि निकाल पा रहा, न कोई विद्वान बना पा रहा, न कोई औषधि जड़ी बूटी निकाल रही है। आपके सिवा ये दोषों के संस्कार आपके सिवा कोई निकाल नहीं सकता है। कहाँ जाऊं प्रभु, मेरे दोषों को प्रभु पसंद करो, इन संस्कारों को मैंने अजानता से भर ली है प्रभु, पर मैं नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। आपके सिवा मेरे दोषों को निकाल दो। और जो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु, बहुत संकल्प बनाता हूँ, आज ऐसे दिन भर इंद्रियों को रखूंगा, आज दिन भर ऐसे शरीर को रखूंगा, आज ऐसे अंतःकरण को बहुत अच्छी तरह से बड़ा संकल्प बनाता हूँ, पर अच्छे संस्कार न होने से प्रभु ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छे संस्कार आपके सिवा मेरे शरीर इंद्रियों में अंतःकरण में आपके सिवा कोई नहीं भर सकता, कहीं से भी उपाय नहीं है। मेरे अंदर ही अच्छे संस्कार प्रभु भर दो, भर दो, भर दो। ये क्या है जी? प्रार्थना। ये लिखा है। अब उपासना में क्या लिखा है? उपासना में कहा कि प्रभु आप तो नारायण हैं, मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकते, मैं आपसे दूर हो जाता हूं। और मैं आप दृढ़ संकल्प ले रहा हूं आज आपसे मैं अपनी समीपता बढ़ाए रखूंगा, आपसे दूरी जरा सा भी बढ़ने नहीं दूंगा। उसको सुनो प्रभु, मैं क्या करूंगा? जानबूझ करके इस शरीर इंद्रियों अंतःकरण से जानबूझ के एक भी गलत काम मैं इनको छूने नहीं दूंगा। देख लेना आज ये दृढ़ है मेरा, ये समर्पण मैं सुपुत्र मान लो, मैं ये सुपुत्र बन करके दिखाऊंगा। जब मैं जानबूझ के गलती नहीं करूंगा तो मैं आपका सुपुत्र बन जाऊंगा। मैं जानबूझ के एक भी न करने योग्य कार्य दिन भर छूने नहीं दूंगा, और जितना मेरे बस का है जानबूझ के अच्छा काम से हटने नहीं दूंगा। ये दृढ़ संकल्प है और ये मैं करके दिखाऊंगा तो निश्चित रूप से प्रभु मैं आपके सदा समीप रहूंगा। अभी जैसे आपके भीतर डूबा हुआ हूं, सारा दिन प्रभु आपके पास रहूंगा, आपकी कृपा से सारा दिन भरा रहूंगा। कोई भी दुनिया का माई का लाल मुझे दुखी कर नहीं सकता और मेरा सुख घटा नहीं सकता। ये मैं अपनी दूरी को घटाने में पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। इसका नाम है उपासना। करना पड़ेगा, दिन भर दिखाओ अपने संकल्प को, तब आपकी उपासना चल रही है। तो इसीलिए स्तुति प्रार्थना उपासना मैंने समझा दी है सामान्य रूप से। अब आगे मैं थोड़ा सा देव यज्ञ, ये देवताओं का यज्ञ, देव यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। देवताओं को समझो, देवता कितने हैं आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे सब लोग लगभग आश्रम से जुड़ी हुई ज्यादा लोग बैठे। देवता कितने हैं जी? त्रयस त्रिंशत् देवा। प्रमाण है देवता कितने हैं। संस्कृत बोलनी है, एक अंग्रेजी बोल दो, एक संस्कृत बोल दो, एक हिंदी बोल। हिंदी में बोलोगे तो 33 देवता होते हैं, संस्कृत में बोलोगे तो क्या होगा? त्रयस त्रिंशत् देवा। देवता कितने हैं जी? त्रय त्रिंशत्। त्रिंशत् कहते हैं 30 को, त्रय बने 3, 30 और 3 देवता कितने होते हैं जी? 30। ये लिखा 33 देवता है जिनकी पूजा करनी लिखी। अभी इनको जल्दी से आप लोग इनके नाम भी याद रखो और लोगों को बताओ भटक रहे हैं देवता नाम पर। कहीं प्रमाण दे दो तुम जिसको देवता कह रहे हो, क्या कहीं लिखा है? जो देव पूजा का वर्णन आया है, जो हमें नित्य करना चाहिए, बताइए कहां लिखा? कोई प्रमाण दो। आप जब ये प्रमाण देंगे तो आप हो जाएंगे। और ये प्रमाण देना कठिन नहीं है, नाम याद कर लो। 8 वसुदेव। 8 क्या जी? और 8 वसुदेवता कठिन नहीं, आपको भी याद हो जाएंगे। पृथ्वी, ये बसाने वाले देवता, ये नहीं होंगे तो हमारा शरीर बस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र,
याद हो गए कि नहीं याद हो गए? विद्वान बनो, विद्वान बनेंगे तो हम लोगों को विद्वान बनवा देंगे। यह अंधविश्वासों से भी हटाएंगे जब उनको बताएंगे। और इसके अलावा देवता कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखे हो तो किसी पंडित से बता देना। तो देव पूजा के अंदर जिनका वर्णन है, मैं कहता हूँ 11,000 इनाम दूंगा अगर इसके अलावा कहीं प्रमाण दिखा दे। देव पूजा का वर्णन दिया है। दूसरा ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ दिखा दे को 33 देवता की पूजा नहीं दिखा सकते। तो ये अलग करना है। 12 महीने होते हैं देशी, वो भी देवता। चैत्र देवता, जनवरी को नहीं कहते देवता, चैत्र देवता, वैशाख देवता, ज्येष्ठ देवता, 18, ये 12, 8, 20 हो गए। 11 देवता हमारे भीतर रहते हैं, ये भी कोई कठिन नहीं है। जो सांस बाहर अंदर से निकलती है उसको प्राण, जो बाहर से जाती है वो अपान, जो भोजन पचाती है वो समान, जो हमारे अन्य जल को भीतर ले जाती है उसका नाम उदान, और जो हमारी आंख को खोलती है, हाथ को उठाती है, पैर को चलाता है, वो प्राण कौन सा है? व्यान। बोलो, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 इनके उप प्राण है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये याद कर लेना। सत्याप्रकार के 7वें समास में समझा, कोई देवताओं को समझे तो ये देवता है, इनको ईश्वर मन मान लेगा। इनको किसने बनाया है? ईश्वर ने। प्राणों को किसने बनाया? ईश्वर। सूर्य को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? ये देवता है, क्योंकि इन गुणों से, दिव्य गुणों से बने हैं, इसलिए ये कहीं ईश्वर के स्थान में उपासनीय नहीं है। वहां ईश्वर की बात सिद्ध करते हुए देवताओं को पृथक सिद्ध किया है। ये देवता है पर ये ईश्वर नहीं। तो हो गए 10 ये और एक जीवात्मा, इनका नाम है रुद्र। वसु कहते बसाने वाले, रुद्र कहते रुलाने वाले। जब ये 10 देवता 11 देवता निकल जाते हैं तभी हमारे यार प्यारे संबंधी रोएगी। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक रोने वाला, क्योंकि वो मृत नहीं घोषित होता। जब ये 10 प्राण और जीवात्मा निकलेगा तभी व्यक्ति रोएगा। ये रुलाने वाले हैं हमारे यार प्यारे सगे संबंधियों को, इसलिए इनका नाम रुद्र है। लेकिन इनकी अगर पूजा नहीं करोगे तो सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और एक है इंद्र देवता और एक है प्रजा। जो पानी बरसाता है उसको इंद्र देवता कहते हैं। वो कहाँ रहता है? बादलों में रहता है। क्या करता है? वो कर 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 करता है, जिसका नाम है बिजली। जिसका नाम क्या है जी? बिजली। तो करती है कर 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 कर, तो उसको कहते हैं ये कड़कड़ गड़बड़ नहीं होगा तो पानी नहीं, इसको इंद्र देवता। तो ये याद करने, ये 31 देवता कितने हो गए? 32। कितने देवता मैंने बता दिए? 33 प्रजापति, जिससे सभी प्रजा का पालन होता है। वो कौन है जी? यज्ञ। इसमें डालती अग्नि देवता शुद्ध होगा, वायु देवता शुद्ध होगा। कोई जीव नहीं है जो जिसकी पालना न हो, इसलिए यज्ञ को कहा गया है प्रजा। ये है 33 देवता। अमित देवताओं की पूजा ध्यान रखना, ईश्वर की पूजा होती है भीतर। ईश्वर की पूजा कहाँ होती है जी? कहाँ? आत्मा के भीतर, जहां पर नारायण बैठा हुआ है। याद रखना, यहां करना पूजा। ये महर्षि स्वामीनाथन ने पूजा सबके बस का नहीं था। कितना परिश्रम पड़ा है, बिरजानंद जी भी नहीं बता पाए थे। लगा के वेदों में जब घुसा व्याकरण पढ़ करके तब निकाला यहाँ है नारायण। तो ईश्वर की पूजा हमेशा भीतर की जाती है, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती। हम बोलते हैं, बोल करके संध्या नहीं करनी चाहिए। नया व्यक्ति है, अभ्यास बना रहा है तो कुछ दिन बोल। अब बूढ़ा हो गया विष्णु देव, वो भी बोल के करेगा तो ये चचता नहीं। नया व्यक्ति को कहते हैं भाई वो थोड़ा दम बना, लेकिन किससे करनी है? आत्मा से। किससे करनी है? स्तुति बोल करके नहीं करनी है, सुनकर कैसे लगाने नहीं, कैसे लगाने हम पूर्वाचा से चल रहा है।
कानों से सुन के नहीं करनी है, वाणी से बोल के नहीं करनी है। कहां से करनी है जी? आत्मा से। इसलिए मेरा निवेदन है आपको, ईश्वर की पूजा तो यहां होगी और देवता पूजा कहां होगी जी? बाहर। इन देवताओं की पूजा क्या कैसे होगी जी? कहते हैं देवताओं को तो खिलाना होता है। इनकी पूजा कैसे होती है जी? खिलाकर। ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन को, जीवात्मा को सफल करने के लिए ये देवता बनाए हैं। अगर ये देवता ना हो तो जीवात्मा का ये जो शरीर मिला है ये इस काम कर नहीं सकता है। इसलिए इन देवताओं को शुद्ध रखना, तो ये जो शरीर मिला है ना, ये सारा का सारा आपको, आत्मा को सफल कर देगा। तो क्या करना है? देवताओं को खिलाओ। और ये खाते थे देवता, जीव निकाल निकाल करके खाते हैं। और जो आज के लोग मान रहे देवता, चाहे कितना उनको मान लेते हैं, वो है नहीं वो देवता। इतना भी नहीं कि अगर इसने दिया तो एक देवता ऐसी मिटता रहेगा, कुत्ता चढ़ जाएगा, चींटियां खा लेंगे कीड़ियां, पर वो चीज चाटने वाली नहीं। लेकिन ये जो देवता बताए हैं ना, इतनी जीव निकाल के लप लप खा देंगे, एक भी छोड़ने वाले नहीं। तो कहा कैसे खाएंगे जी? तो इन देवताओं को ईश्वर ने बनाया है और इनका मुंह भी ईश्वर ने बनाया। इनका मुंह किसने बनाया जी? ईश्वर। तो क्या है जी मुंह? तो कहा संस्कृत पढ़ा करो, अग्निर वही देवाना मुखम। ये बहुत सरल है। संस्कृत भाषा हमारी पिताजी की भाषा है, हमारी माँ की भाषा है। माँ की भाषा तो नहीं जानेगा वो बच्चा, कभी जीवन में सफल नहीं। ईश्वर माँ, ईश्वर पिता। और ये भाषा किसकी है जी? ईश्वर। अग्निर वही देवाना, अग्नि ही वही माने ही देवानाम, देवताओं का मुख है। अग्नि ही देवताओं का मुख है। विष्णु जी सुन नहीं रहे हैं, बार बार फोन, जिसका मन ना लगे ना तो वो फोन देखता है। आप चिंता ना करो, फोन ना देखो। 10 बजे आपको बेटी छोड़ दूंगा। मुझे ध्यान है, बार बार देखना इसका। अच्छा जी ध्यान है। इनका मन मेरी बातों में आनंद नहीं लेगा। कल जो मैं स्तुति प्रार्थना उपासना समझा रहा था, वहां आनंद कैसे मग्न किए था, फिर भी छेड़ रहा था। इसका मतलब मेरी बातों में आनंद आ रहा हो, क्या विज्ञान के अंदर डाल रहा हूं ऋषि दयानंद को, पर विष्णु में जी का कहीं ज्यादा ना कर दे, ध्यान भूल न जाए। अब मेरा ध्यान रखो, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप थोड़ा सा अपनी इस विद्या पर अहम ना करना, ठीक है कि नहीं? कोई विद्वान यदि आया है, विद्वान आया थोड़ा उसको भी सुन लो। और कहीं आपको ऐसा लगे कि इसमें मैंने जैसा जानता थोड़ी सी शंका है, वो समाधान कर लिया करो। विद्वानों से लड़ने की इच्छा ना किया। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने विधि पूर्वक ना व्याकरण पढ़ना, ना विधि पूर्वक कोई भी अनुष्ठान किया, केवल दूसरे विद्वानों की पढ़ी पढ़ाई पढ़ते रहे हो। कि इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा देखो, आप बार बार देख रहे हो, इसलिए थोड़ा आगे वैसे बहुत छटा, थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुना, आनंद लो मेरी बात। क्यों दुखी हो गए? अगला कार्यक्रम के लिए तो आप ही बताए थे ना, समय को पालन करना बड़ा आवश्यक है। तो आप न देखो, मैंने 10 आपको कल विश्वास हो गया है कि अजय जी 10 से ज्यादा, फिर क्यों छेड़ रहे हो? अजय जी आप इस पालन करने के लिए बेचारा पहले बैठा है, आप इसको ना देखो। और कार्यक्रमों में कर दी पालन, कल कहाँ किया पालन? और कार्यक्रमों में एक पालन नहीं किया विष्णु जी, यज्ञ में ठोकर है केवल। तो आगे का पालन कर लेना, इसमें मैं बिल्कुल भी आपका अनुशासन भंग होने विश्वास करो। कल मैंने आपको विश्वास जता दिया है, पूरा विश्वास है क्या? अगर कोई न समझे तो थोड़ा दर्द होगा ना कि विष्णु जी को मेरा आनंद, इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ और विष्णु जी को आनंद। चलिए, तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि ये देवताओं का मुख है अभी। और मुंह के अंदर क्या होती है? जीव। मुंह के अंदर क्या? ठीक है, इनको आता है लेकिन आपको तो नहीं आता था। मुंह के अंदर क्या होती है? जीव होती है कि नहीं होती है? तो इन देवताओं के मुंह के भीतर जीव भी है। और ये जीव कब निकालते हैं? जब घी डालोगे। क्या डालोगे जी? घी डालते ही इतनी निकलवा दो,
जब तक देवता जीव न निकालें तब तक और पदार्थ खिलाने नहीं, नहीं तो वो सभी देवताओं को मिलने वाला नहीं। जो जीव नहीं निकले आप पदार्थ डाल रहे हो तो बालक की तरह होगा कि बालक को खवाया आपने, वो घुटक नहीं पाया है, वो ठूस ले। बच्चा जब तक चबा करके घुटक नहीं देता तो समझदार मां उसके मुंह में ठूसेगी। जब प्रचंड अग्नि जली होगी डाली हुई आहुति साथ साथ भस्म होनी चाहिए। घी लोग थोड़ा सा डालेंगे सामग्री, वाह सामग्री इतनी इकट्ठी हो जाती है। सामग्री कभी इकट्ठी होनी नहीं चाहिए। अग्नि जितनी तीव्र है उतनी मात्रा से सामग्री डालो। ये मंत्र इसीलिए बोलता है कि जब तक वो घुटक नहीं, क्या कर रहे, जब तक घुटक नहीं। आप बोल रहे हो ओम अग्ने न असुपथा राये आसमान विश्वान दे, प्रचंड जीव निकली हुई है और जब तक मंत्र बोलोगे वहां दिखाई नहीं। तो ध्यान रखा करो आहुति देते समय अग्नि आपकी कम है तो घी बढ़ाओ, सामग्री घटा दो या बंद। तो समझ में आया, जीव भी समझ में आ गई और मुंह भी समझ में आ गई। अब एक मेरा निवेदन है, हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी होती, कुछ फुहड़ होती। फुहड़ माता बहन किसको कहो, जिसके घर में सामान रखा नहीं होता, पड़ा होता। क्या, जिसमें जिस घर में सामान पड़ा होता है वो फुहड़ माता बहन है, और जिस घर में सामान रखा होता है वो देवी है। रसोई में चीज जहां है वहां हो, शौचालय की चीज शौचालय में हो, जहां की चीज है वो वहां रखी हो। ये है सबसे ऊंची सफाई। एक तो सामान रखने से मकान साफ होता है, एक पोछा झाड़ू लगाने से साफ होता है, एक नहाने से शरीर साफ होता है, कपड़े साफ होते हैं। ये सफाई भी जरूरत है और ये सब है आरोग्य रहने के लिए। इसलिए जी ये नहीं होगा तो सारा घर रोगी हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कुछ माताएं बहनें जो देवियां वो ये काम रखती हैं, लेकिन एक काम रखना, अगर हवा को साफ, वायु देवता को साफ नहीं किया ना तो ये सब कुछ रहते हुए सारा घर रोगी होगा। हवा की सफाई कैसे होगी जी, हवा की सफाई होगी जिस घर में हवन होता है विधि पूर्वक, वहां की हवा शुद्ध होगी। जब हवा शुद्ध होगी तो निश्चित रूप से आपको कोई रोग नहीं, चाहे कितनी सारी व्यवस्था बना लो, अगर हवा शुद्ध नहीं है तो उस घर में भयंकर भयंकर रोग आए बिना नहीं। तो मेरा माताओं बहनों से जब इतना ध्यान रखी, बहुत सारी माताएं बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सफाई रखती हैं, लेकिन हवा की सफाई का ध्यान, जहां मेरी माताएं हवा की सफाई का बहुत ध्यान रखेंगी ना, उनकी संतान आरोग्यवान होगी, उनका घर धर्म अर्थ काम और हवा की शुद्धि से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती पूरे परिवार। देखा है इसमें ये पंचम है सत्या। इसमें डालने से वायु शुद्ध होता है, वृष्टि का जल शुद्ध होता है, जिससे सारे पदार्थ शुद्ध होते हैं, जिससे सारे पदार्थ शुद्ध होते हैं, जो जीव मात्र का परम उपकार होता है। और जब कोई जो परम उपकार करता है ना, उस जीव को अत्यंत सुख लाभ होता है। क्या लाभ होता है जी? अब आपको थोड़ा सा सुनना है। यह हवा की शुद्धि सबको करनी चाहिए। तो गरीब कैसे करेगा, जिसके पास टाइम नहीं है वो कैसे करेगा? आज समय की बड़ी समस्या है। समय जिसके पास कम और सामर्थ्य जिसका कम, महर्षि स्वामीनाथन ने उनके लिए लिखा है हवा की सफाई करनी। धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर तुमने हवा की सफाई कर। सबको करना है, आपसे ध्यान रखना। 16 आहुति, कितनी आहुतियां गिनती की है केवल। अनपढ़ से अनपढ़
बनाने को ओम भूर्भुवः स्वः देवयो घूमना पृथ्वी को वरम याद ही नहीं होता बेचारे को, बड़ा कठिन होता था। ओम अहंता महात्मा स्वामी जी ने हटा दी। 16 आहुति का मात्र वर्णन किया है। ना आपको आचमन करना है, ना आपको संज्ञा दान करना है, ना कोई अग्नि जलाने का मंत्र करना है, कुछ नहीं करना है। बढ़िया तरह से ये तो लिखा है हवन कुंड बढ़िया संहिता को जचा देना। संहिताओं को जैसे भित्ति में चली जाती हैं ऐसे जचा करके रख करके, अगर आपके घर में अग्नि हो तो अग्नि रख देना और पंखा से उनको बढ़िया उन संध्याओं को प्रदीप्त कर देना। इतनी जीव निकाल घी डाल देना कि इतनी जीव निकल आए। और फिर क्या करना, 16 आहुति देना। हवन कुंड बनाना सीख लो। ये जो आजकल रोज हवन करते हैं ये पाखंड करते हैं, क्योंकि ऋषि का से विरुद्ध वो पाखंड है। इतना सा कटोरा पौराणिकों का ले लेते हैं, कटोरा ले लेते हैं, कटोरा ये जो हवन कुंड होते हैं ना वो, हाँ ये नहीं सब जगह है, सारे यानी समझने का बुरा हाल है। एक से आयुष ऑफिसर बड़ा भारी और वो इतने कटोरा और एक संख्या लगा ली और ऐसे वो भी चम्मच है उसको भी खा ली। हवन कुंड का मायसा छोटा से छोटा कुंड लिखा है, 16 अंगुल लंबा, 16 चौड़ा, 16 गहरा और 4 ये 16 आहुति के लिए लिखा है। ऐसे हवन कुंड ही रखना, उसी का फायदा होगा। और लेके कटोरों में बैठ के और चम्मच सही रखना। ये जो चम्मच है ना, दिखाई नहीं, एक दे दे, ये चम्मच है सही, थोड़ा बहुत बड़ी है ये, 6 मासे के लगभग आ जाए। आप बनवा सके तो अंगूठा जितना है ना ऐसे करके बनवा लेना, ऐसे अंगूठा डूब जाए बस ऐसा, और वो भर करके डाल देना। तो मेरा निवेदन है चम्मच भर के ही आहुति देनी है। तो 16 ये नहीं कि आपकी चम्मच इतनी इतनी सी बनवा रखी है और वो भी खाली। चम्मच जो लिखी है स्वामी जी ने, आप देखना पढ़ना, इसमें भी लिखा है, संस्कार विधि में लिखा है, सत्या प्रकाश में लिखा, कम से कम कृत की चम्मच है कितनी होगी, 6 बस, इससे कम है ही नहीं। आज आहुति ज्यादा ना बढ़ाया करो, केवल 16। और 16 आहुति कौन सी है, सूर्यो ज्योतिर सूर्यो वर्चो ज्योति सूर्य सजू देवी 4, अग्निर्ज्योति अग्निर्वर्चो ओम अग्निर्ज्योति 3 हो गए और चौथा 4 और 4 8, भूअग्नये स्वाहा, भूअग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा, स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। या आगे इतना नाम भी बोलने की जरूरत नहीं, कठिन लगे, स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा, ये लिखा है। कितने हो गए, 12। आपो ज्योति रसो मृतम 13, सर्वम वै पूर्णम, सर्वम वै पूर्णम में भी लिखा है, जहां घी से है उसमें सर्वम वै पूर्णम घी से, और जहां लिखा है पूर्ण आहुति कर दो वहां घी और सामग्री दोनों। सामान्य प्रकरण में लिखा है, स्वास्थ्य ने किया, इसमें लिखा है कि सुआ घृत से भर के पूर्ण आहुति करें। बाकी आप पढ़ेंगे तो लिखा है पूर्ण आहुति करें, वहां घी नहीं लिखा। और मैंने कहा जहां घी लिखा है वहां घी की केवल, और जहां घी नहीं लिखा है आहुति देने लिखा है वहां चारों प्रकार के पदार्थ की आहुति देनी है। बाकी कई स्वामी जी ने अलग से कहा नहीं है कि इससे सामग्री की आहुति दो। यही प्रमाण है कि जहां घी लिखा है वहां घी, और जहां नहीं लिखा है वहां पढ़ लेना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा विधान बताया कि ऐसा देवयज्ञ सबको करना, अब ना भूलना। ब्रह्मयज्ञ और सीख लेना, ये हम हैं, हमारा कौन दे लेना, ठीक है नहीं। हम ये दुनिया भर का नहीं जानते, यूट्यूब सीधा बात कर लेना तो आपको सिखा देंगे, मंत्रों का उच्चारण हम सिखा देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ब्रह्मयज्ञ और एक देवयज्ञ,
अच्छी तरह से स्तुति प्रार्थना उपासना सीखो, तब ब्रह्म यज्ञ। अगर स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं आपने सीखी ऋषि दयानंद की, इधर उधर की किसी विद्वान की नहीं करनी है हमें। स्तुति प्रार्थना उपासना किसकी करनी है? स्वामी दयानंद की। बहुत सारे लोग कहते हैं बैठ जा, कुछ नहीं सोच, अब हो गई है सही उपासना। उपासना के समय परमात्मा से जबरदस्त बातचीत करनी। ये किसकी मान्यता है? स्वामी प्रमाण आया भी है। इसलिए भक्ति का ग्रंथ है, जिससे भक्ति होती ही ना हो वो सही तो कर। कैसे पिता छोड़ता नहीं है, तनु पाक सी तनु में पाही, आयोदाग्नि आयु में दे ही, वर्चोदाग्नि वर्चो में दे ही, अग्नि यज्ञ में तन्वा ऊर्णम अप्रणम, कहीं छोड़ मत दिए। पिताजी हो माताजी हो वही तो करेगी।